आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में जीडी सैनिक बनना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम आपको बताएंगे कि 2026 में किस तरीके से आप इंडियन आर्मी एज अ जीडी सैनिक ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, कितनी हाइट चाहिए होती है, कितना चेस्ट चाहिए होता है, क्या क्वालिफिकेशन, कितने नंबर चाहिए होते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कितनी सैलरी मिलती है या फिर जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं या फिर पैकेज दिया जाता है वो कितना मिलता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्मी जीडी सैनिक के बारे में। देखिएगा, आर्मी जीडी यानी कि इंडियन आर्मी में जनरल ड्यूटी सैनिक, ठीक है। तो आर्मी जीडी का मतलब होता है आर्मी जनरल ड्यूटी, मतलब कि आर्मी में जो जनरल ड्यूटी का काम है जो सैनिक करते हैं उन्हें आर्मी जीडी सैनिक कहते हैं। जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब कि बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है, सुरक्षा करना काम रहता है, देश की रक्षा करना। इसके अलावा कॉम्बैट रोल होते हैं, उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम रहता है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कम से कम 10th पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट, मतलब कि सभी सब्जेक्ट के मिला करके 10th में होने ज़रूरी है, कम से कम 45%, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने तो ज़रूरी, मतलब कि एटलीस्ट पासिंग तो मार्क्स होने ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। वैसे कम से कम 45% मार्क्स चाहिए सभी सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने अप्लाई किया, मतलब 10th पास किया, आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 17.5 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में एज है, आप अप्लाई कर सकते हो। अग्निवीर स्कीम के तहत आपको अप्लाई करना होगा, तो ये एज लिमिट हो गई। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं तो हाइट जो है 160 से 170 सेंटीमीटर के बीच में आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब कि 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर के बीच में आपकी हाइट है, आप एलिजिबल हो जाओगे। चेस्ट की बात करें तो 77, मतलब कि 77 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर कम से कम फूल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चेस्ट है। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी एज और आपकी हाइट उसके अनुसार से आपका वेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात हमने कर ली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भर्ती का नोटिफिकेशन आता है देन आप उसमें अप्लाई करेंगे। उसका एग्ज़ामिनेशन होता है, वो एग्ज़ाम आपको पास करना होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, देन मेरिट बनेगी, और अगर आपका मेरिट में नाम है देन आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये प्रोसेस है सिलेक्शन का। रनिंग टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 5 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करते हो तो बेस्ट रहता है। और वैसे आप 5:45, मतलब कि 5 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट कर लेते हो तब भी आप पास माने जाओगे। तो ये सिस्टम ऐसे बेस्ट रहेगा, 5 मिनट या फिर 5:30 में आप कंप्लीट कर लो। चलिए अब बात करते हैं पुलअप्स की, तो मिनिमम 6 लगाने होते हैं, बेस्ट रहेगा कि आप 10 लगाओ। वहीं अगर हम बात करें रिटन एग्जाम की तो इसमें जीके, मतलब कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होते हैं, सामान्य ज्ञान से। इसके अलावा मैथमेटिक्स से, साइंस, रीजनिंग, इन सभी 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का टाइम मिलता है पेपर को हल करने के लिए। सैलरी की बात करें दोस्तों 30 से 40 हज़ार, और आपको 10 से 12 लाख का सेवानिधि मिलता है। ये कब मिलता है, जब आपका नौकरी का जो टेन्योर है, मतलब कि जो अवधि है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मिलता है 10 से 12 लाख, ठीक है। ये सेवानिधि है, या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग होती है, मतलब कि 6 to 8 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। फिजिकल प्लस वेपन, मतलब कि फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको चलाना है, साथ में डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। बात करते हैं दोस्तों कि क्या करना चाहिए अगर आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होना, जीडी सैनिक बनना है। तो जो सब्जेक्ट्स हमने आपको बताया है कि ये सब्जेक्ट जीके, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग, इसके लिए बुक्स आते हैं मार्केट में, वो बुक्स आप ले लो, ठीक है। या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, और तैयारी आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो वेट करने का कोई मतलब नहीं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमें इंडियन आर्मी में जीडी सैनिक बनना है, तो आपको क्लियर है ना। तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करो, डेली प्रैक्टिस करो और कंसिस्टेंट रहो। जो काम करना है, जैसे कि रनिंग का हो गया, पुलअप्स लगाने का हो गया, ठीक है, दौड़ने भागने वाला, साथ में पढ़ाई लिखे वाला, वो कंसिस्टेंसी से करो, लगातार करो। अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हो तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आप इंडियन आर्मी में जीडी सैनिक बन जाओ, आप इस परीक्षा में और इस पूरी प्रक्रिया में सफल हो पाओ। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।